दोस्तों कहते हैं कि इंसान अपनी सोच का गुलाम है। जब तक वो बहुत बड़ा सोचता नहीं तब तक वो उतना बड़ा कर भी नहीं पाता। जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप कर भी सकते हो, और जितना बड़ा आप कर सकते हो उसके लिए आप प्रयत्न भी कर सकते हो। आपको अपने जीवन में प्रयत्न करते रहने चाहिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। अपनी सोच को किसी भी तरह से गुलाम नहीं बनाना चाहिए। जितना बड़ा सोच सकते हो आप सोचो। अगर लोग नहीं सोचते उतना बड़ा करने की तो उतना बड़ा वो कर भी नहीं पाते। ऐसे लाखों हजारों करोड़ों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आपके जीवन में अक्सर डेली अलग अलग वीडियोस के माध्यम से या कभी सुनते हो या कभी आप न्यूज चैनल के माध्यम से आप देखते भी हो कि लोगों ने वो सब कर दिखाया जो वो सोचते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज मैं बात करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में, और कोशिश करूंगा आपको भी मोटिवेशन देने की कि आप भी वो अपने जीवन में सब चीजें पा सकें जो आप सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कर्तव्य पथ, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में, इन सब बातों को सुनने के बाद में आप अपने आप से बस एक वादा कर लीजिए कि जीवन में कभी भी किसी से भी लड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से लड़ना है, दिमागी लड़ाई लड़नी है। कभी भी किसी से अपने जोर को आजमाइश नहीं करनी है कि मैं कितना पावरफुल हूं तुझसे। दोस्तों एक बात और समझ लिए, जीवन में किसी को बर्बाद करना होता है ना तो उसकी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेना चाहिए। सामने वाला अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और किसी को आबाद करना है तो आपको उस इंसान को सोचना सिखा दीजिए, बड़ा सोचना सिखा दीजिए। वो इंसान अपने आप में आबाद हो जाएगा। बहुत बड़ा जीवन का एग्जाम्पल है बड़ी सोच का। जिस इंसान को सोचना सिखाया गया वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, जो इंसान बड़ा सोचना ही नहीं चाहता था, वो कौन था? धनानंद, जिसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया अपने एम्पायर को। दोस्तों होता क्या है कि हमारे जीवन में अक्सर हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिन एग्जाम्पल्स ने पूरी जिंदगी बदल दी। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के 1994 में प्रेसिडेंट बने, और वो वहां के प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं बन गए। क्या रही होगी उनकी इच्छा शक्ति, एक बार आप सोच कर देखें। जिस इंसान ने अपने जीवन के 27 साल जेल में गुजार दिए, 1964 से लेकर 1982 तक ये आदमी जेल में था, और जेल में रहने के बाद जब वो जेल से छूटते हैं तो वहां सोचते हैं अपने अफ्रीकन लोगों के लिए कुछ करने की, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अफ्रीका के। एक इंसान अगर 1 साल के लिए छोड़ो 1 महीने के लिए भी अगर जेल में चला जाए तो वो सोचता है कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं करने के लिए, और अब मैं करूंगा भी क्या बाहर जाकर। इसीलिए इंसान अपनी जिंदगी को वहीं खत्म करने की सोचता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा भी, बस आपको सोच का गुलाम बिल्कुल नहीं बनना है। दोस्तों एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। एक हाथी का बच्चा जब एक महावत खरीदता है तो खरीदने के बाद में उस छोटे से बच्चे को एक जंजीर के साथ बांध देता है। उस जंजीर के साथ जिससे वो बांधता है वही जंजीर वही हाथी का बच्चा बड़े होने तक भी तोड़ नहीं पाता। हालांकि वो एक बार में चाहे तो उस जंजीर को तोड़ जरूर सकता है, पर उसके दिमाग में एक बात घर कर गई है कि बचपन में मुझे इसी जंजीर से बांधा गया था और मैं इसको तोड़ नहीं पाता था, इसीलिए मैं आगे निकल नहीं सकता था। अगर वो आज चाहे उस जंजीर को तोड़ सकता है। आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी समस्या है जिस समस्या से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उन जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, दोस्तों कोशिश जरूर करें। जब तक दोहरा शतक बना नहीं था ओडीआई में, तब तक लोग ये सोचते थे कि दोहरा शतक बनाना असंभव है। और जैसे ही सचिन ने दोहरा शतक पहला मारा, उसके बाद अब तक 10 दोहरे शतक लगाए जा चुके हैं। और फास्टेस्ट जो दोहरा शतक लगाया गया क्रिस गेल द्वारा, वो भी दोहरे शतक की श्रेणी में आया। साथ में ही फर्स्ट फीमेल जिन्होंने 229 रन नाबाद मारे, उनका भी नाम आया। और साथ में रोहित शर्मा जिसने हाईएस्ट रन मारे 264, वो भी भारतीय क्रिकेट टीम के ही है। 2014 की बात है ये। और सिर्फ दोहरे शतक को जब मारा 2010 में, 2010 से और 2014 में ऐसा क्या बदल गया इन 4 सालों में कि 264 रन मार दिए रोहित शर्मा ने। जब तक दोस्तों कुछ टूटता नहीं है, कोई रिकॉर्ड टूटता नहीं है, तब तक वो मुश्किल लगता है। जब तक आप कुछ कर नहीं देते हैं तब तक ही वो मुश्किल लगता है, और जब तक आप उस चीज के लिए करने के लिए शुरुआत नहीं कर देते हैं तब तक ही मुश्किल लगता है। ऐसे न जाने कितने ही जीवन में आपके सामने एग्जाम्पल्स आते होंगे जो चीजें नामुमकिन थी। मैं आपको एक हिस्ट्री से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दोस्तों आप सभी ने शाहजहां का नाम सुना होगा। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, मुराद, शुजा और साथ में औरंगजेब। औरंगजेब का ही आप नाम सुनते हो जो अगला बादशाह बना।
पहले तो आप ये समझिए कि बादशाह और सुल्तान में बहुत बड़ा अंतर है। बादशाह के ऊपर कोई सेकंड रूलर बॉडी नहीं होती है, पर जो सुल्तान होता है उसके ऊपर भी एक रूल करने वाला होता है। जब तक शाहजहां था तब तक ये औरंगजेब सिर्फ एक सुल्तान था। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया। इसमें से जो शुजा था वो तो खैर भाग गया, उसका पता ही नहीं चला वो मरा या जिंदा रहा, और बाकी दो को मार दिया। और ऐसा बुरा हश्र किया इसने दारा का, जिसको शाहजहां बनाना चाहता था अपना बादशाह अपने बाद, उसका ऐसा हश्र किया, जबकि औरंगजेब सबसे पीछे था। जहां तक एम्पायर फैला हुआ था इनका, वहां तक इन चारों को बांटा हुआ था, अपने बेटों को अलग अलग जगह भेजा हुआ था। बट आगरा में दारा शाहजहां के साथ ही रहता था। बट औरंगजेब फिर भी लड़ा, सबसे जीता, और जीतने के बाद में बादशाह बना। दोस्तों, जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े से ही या इंसान को जीत कर ही आप बादशाह बनोगे, और यह भी जरूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाहुबल ही हो। आप अपनी सोच से आगे बढ़ते हो। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। एक बार होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास एक ऊंट था, उसी से वो जिंदगी अपनी गुजर बसर करता था। जैसलमेर का वो रहने वाला था, और वहां पर जो लोग आते थे सैलानी, उनको घुमाया करता था। अक्सर डेली का ही ये उसका एक नियम था, रूल था कि शाम को अपने जब वो घर जाता था, एक खूंटा टाइप का गाड़ता था, रस्सी को उस ऊंट के गले से निकालता था, मतलब घुमाकर निकाला करता था, और उस खूंटे से बांध दिया करता था, और ऊंट वहीं पर खड़ा रहता था या बैठ जाया करता था, और सुबह डेली उसको खोलकर लेके जाया करता था। एक दिन होता क्या है कि वो जैसलमेर में जब अपना काम खत्म करके निकलता है तो उसे काम से कहीं जाना पड़ता है, और आते हुए वो बहुत देर हो जाती है अपने घर पहुंचने में। उसको रात में उसे कहीं रुकना था। अब रुकना तो था, पर जो ऊंट था, ऊंट की जो रस्सी थी उसके गले की, वो और साथ में ही वो खूंटा जिससे वो बांधता था, वो उसके पास नहीं था। अब वो सोचने लगता है कि रात भर मैं ऊंट को खुला तो छोड़ नहीं सकता। अगर मैं खुला छोड़ूंगा, यहाँ वहां चला गया तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत हो जाएगी, और उसको रुकना भी था रात को कहीं पर। तो वो क्या करता है, उसका दिमाग काम करता है, वो उसी पूरे अंदाज में जिस तरह से वो डेली उस ऊंट के गले से रस्सी को खोला करता था घुमा घुमा कर, वो एक्टिंग करनी शुरू करता है। एक्टिंग करनी क्या शुरू करता है कि सबसे पहले तो वो जो खूंटा होता है वो दो पत्थरों को आपस में बजाना तेज तेज की शुरू कर देता है। ऊंट को लगता है कि वहां पर वो खूंटा गाड़ा जा रहा है जिसपे अब वो मुझे बांधेगा, और साथ में ही जो उसके गले में रस्सी होती है जो नहीं थी, उस रस्सी को वो एक्टिंग करके ऐसे घुमा घुमा कर उसके गले से ऐसे ही निकालता है। रस्सी को खूंटे से बस एक्टिंग कर कर बांध देता है, और वही वो ऊंट बैठ जाता है। और सुबह जब वो सोकर उठता है तो वो ये देखता है कि वहां जो ऊंट था वो वहीं पर बैठा हुआ है। वो भूल जाता है उसने रात को क्या किया था। वो ऊंट को लेकर चलने की कोशिश करता है, बट ऊंट वहां से हिलता नहीं है। उसको याद आता है कि मैंने रात को ऊंट को बांधा था। वो फिर से वही एक्टिंग करता है, पहले वहां से खोलता है, रस्सी उससे गले में लपेटता है, फिर उस खूंटे को उखाड़ता है और लेकर फिर चलता है। वो ऊंट चल पड़ता है। दोस्तों, इस चीज से बड़े ही क्लियर एक मैसेज मिलता है कि हमारी सोच, हमारा दिमाग हर वो काम करता है जिसके हम आदी हो जाते हैं। जब आप उससे कुछ अलग की गई चीज को करते हैं तब आपके साथ समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। आप जब अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके दिमाग को उस अंधेरे में जाने की आदत नहीं। पर अपने घर में अगर कभी लाइट चली भी जाए तो आपको एक आइडिया होता है मुझे कहां से निकलना है और मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा। और ये अक्सर होता है, जीवन की ये सच्ची चीजें हैं। इंसान गुलाम तभी तक होता है जब तक उस गुलामी से लड़ने की वो सोच नहीं लेता, और जब वो सोच लेता है तो उस गुलामी से वो बाहर निकल भी जाता है। जब हमारा देश गुलाम था, हिंदुस्तान जब गुलाम था, तो बोलते थे कि इंग्लैंड का सन कभी भी सेट नहीं होता, मतलब कि सूरज डूबता नहीं है इस ब्रिटिश एम्पायर में। बट वो डूबा। हमारा देश जब आजाद हुआ, जिसके बारे में पहले लोग सोचते भी नहीं थे, आजाद हुआ, और आज हम उसी शक्ति में, जो विश्व शक्ति जो बनने जा रहा है हमारा देश, आज उसकी लाइन में, उसकी श्रेणी में हम खड़े हो चुके हैं। और आज हमारे हिंदुस्तान को एक शक्ति के रूप में देखा भी जाता है। दोस्तों, आप तभी तक गुलाम हो जब तक आपका दिमाग आपको गुलामी मंजूर करने के लिए बोलता है। जिस दिन आप उस गुलामी की जंजीरें तोड़ने की सोच लेते हो, उस दिन आप उस चीज से निकल जाते हो। एक मजदूर का बेटा मजदूर ही बनता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं सोचता। और जिस दिन वो सोचना शुरू कर देता है, उस दिन वो बहुत बड़ा बिल्डर भी बन सकता है, और जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीजें कर सकता है जो वो सोच सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन में हर वो चीज आप कर सकते हो जो आप सोच सकते हो।
साथ में ही कोई भी इंसान आपने देखा होगा अपने घर के आसपास भी कि कोई भी एक छोटी शॉप थी, उस शॉप के बाद में उसका बेटा भी वहीं आकर बैठा और उसने भी अपनी जिंदगी वहीं काट दी। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा कभी सोचा ही नहीं। आपको बड़ा सोचना ही होगा। अगर आप सोचोगे नहीं बड़ा तो कभी जीवन में कुछ बड़ा कर भी नहीं पाओगे। कंफर्ट जोन से निकलिए। जो भी आपका कंफर्ट जोन है उसको तोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मैं 20,000 की सैलरी में अगर खुश हूं तो अपना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीजिए। तो ऐसा कुछ करके दिखाइए कि आपका बॉस ही आपसे खुश हो और आपको हाइक पर ले जाए। जरूरी है आगे सोचना, जरूरी है कुछ नया करके दिखाना। दोस्तों, वो एक फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसमें वो काबिलियत होगी। तो आपको अपनी काबिलियत दिखानी होगी अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं। अगर आप काबिल नहीं होंगे तो आप जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी है बुद्धिमानी का होना। बुद्धिमानी आती है आपकी इच्छा शक्ति से। दोस्तों, धन शक्ति के अधीन होता है और शक्ति अधीन होती है आपकी बुद्धिमानी के। आपको एजुकेशन पर विशेष रूप से ध्यान देना ही होगा, बुद्धिमान बनना ही होगा। अगर इस जीवन में उन सभी सक्सेस लोगों के साथ उन्हीं की श्रेणी में खड़े होना है आपको जो सक्सेस लोगों ने करके दिखाया है, बुद्धिमानी पर ध्यान दीजिए, बुद्धिमान बनिए। दोस्तों, बुद्धिमानी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब अगर पढ़ाई को अपना जीवन का लक्ष्य ना बनाते, बुद्धिमान ना बनते और उन्होंने जो संविधान लिखा उन्हीं लोगों के सर पर बैठकर जो उन पर राज करना चाहते थे, राज करते थे, उन्हीं लोगों के सर पर बैठकर संविधान लिखा। और आज की डेट में अंबेडकर साहब को बहुत बड़ा विद्वान हर इंसान मानता है। उन्होंने हर वो चीज कर कर दिखाई क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगर मुझे आगे बढ़ना है इन लोगों से तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, वो है बुद्धिमानी। और बुद्धिमानी मुझे शिक्षा से मिलेगी। उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, अपने आप को बुद्धिमान बनाया और उन्होंने उस वक्त की हर तरह की उन जंजीरों को, गुलामी को तोड़ दिया बिल्कुल पूरी तरह से, जिसमें वो बंधे हुए थे सिर्फ दलित होने की वजह से। दोस्तों, किसी भी समाज में जो पावरफुल वर्ग होता है, पढ़ा लिखा वर्ग होता है, वो दूसरों को पावरफुल बनना क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, बुद्धिमानी है, ये आपके अंदर एक तरह का आक्रोश पैदा करती है, आपको बगावत करना सिखाती है। क्योंकि आप जान जाते हो क्या सही और क्या गलत, और क्या ये लोग मुझ पर रूल कर सकते हैं, क्या ये लोग मुझ पर राज कर सकते हैं। इसके बारे में सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस है वो आप जानते हो। इसीलिए आपको हर तरह के अपने जीवन में जो भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आए उन सभी को आपको तोड़ना होगा। हर तरह के बैरिकेड्स को तोड़ना होगा और उन जंजीरों को तोड़ना होगा जिसमें आप गुलाम बने हो। वो आपकी सोच हो सकती है किसी भी तरह की, आपकी सोच ही आपको गुलाम बनाती है। वरना इंसान को कोई गुलाम बना ले तो एक बात अलग है, वरना अगर आप सोच लोगे बड़ा तो आप उन जंजीरों को तोड़ भी दोगे और आगे निकल भी जाओगे। दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे आज का वीडियो, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को मोटिवेटेड कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।